सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस के बारे में पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं? रसस्यते असो इति रसः। अर्थात रस वह है जिसका आस्वादन किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगात् रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार सामान्यतः रस का अर्थ है आनंद। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं और उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। 9 स्थायी भाव: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। 9 रस: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। बाद में वात्सल्य और भक्ति नामक 10वां और 11वां रस भी स्वीकार किया गया। इनका भी स्थायी भाव रति ही है। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल्य, और जब भगवान के प्रति होती है तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। विभाव जिस कारण से सहृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है, अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण विभाव कहे जाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। उदाहरण के लिए, पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर विलाप करती हुई शैव्या आश्रय है और रोहिताश्व आलंबन। यहाँ शोक स्थायी भाव है। दूसरा उद्दीपन विभाव, जो कारक आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय नामक स्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला मुंह, जंगल की भयानकता आदि उद्दीपन विभाव हैं। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तर हो जाना आदि। रस का चौथा अंग है संचारी भाव। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे भाव जो स्थायी भाव को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं।
जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के प्रेमपूर्ण मिलन का वर्णन किया जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव रति है। नायक और नायिका परस्पर आलंबन होते हैं, उनकी चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। स्थायी भाव रति, नायक और नायिका के मन में उद्दीप्त होता है, उसकी चेष्टाएं अनुभाव होती हैं। उदाहरण: लता ऊट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। यह रति भाव की आश्रय सीता हैं, आलंबन राम हैं, उद्दीपन लता मंडप आदि हैं। राम का मोहक रूप, लोचनों का ललचाना, अपलक दृष्टि से देखना आदि अनुभाव है। अभिलाषा, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार रति नामक स्थायी भाव के जागृत होने से श्रृंगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हो रही है। श्रृंगार रस का दूसरा भेद वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के एक दूसरे से बिछुड़ने से उत्पन्न कष्ट का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण: शिथिल शरीर वसन वृषंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। यहाँ श्रद्धा के मन में मनु के प्रति रति भाव है। श्रद्धा ही इस श्रृंगार का आलंबन है। उसके शरीर का शिथिल होना, कबरी का खुलना, वसन वृषंखल होना उद्दीपन है। टूटे हुए पत्ते के समान, मुरझाई हुई कली के समान चलना अनुभाव है। दुख, कष्ट, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। अतएव यहाँ वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। दूसरा रस है वीर रस। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। उदाहरण: मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। अभिमन्यु का यह कथन अपने सारथी के प्रति है। यहाँ पर कौरव आलंबन, अभिमन्यु आश्रय, अभेद्य चक्रव्यूह की रचना उद्दीपन तथा अभिमन्यु के वाक्य अनुभाव हैं। गर्व, औत्सुक्य, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। बच्चों, रस पाठ के बारे में पढ़ें, समझें और कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।